दोस्तों, बात करेंगे हम अपने राजस्थान एग्जाम में आरपीएससी और आरएसएसबी में आने वाले क्वेश्चंस के स्तर के बारे में। दोस्तों, आरपीएससी और आरएसएसबी में अपने राजस्थान के संदर्भ में अत्यधिक कठिन स्तर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर स्टूडेंट्स को तो क्या टीचर्स तक को भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज से हम इसी तरह के जो कठिनतम स्तर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आज हम बात करें हैं इस वीडियो में हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर आधारित अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्न पर। तो दोस्तों, यहां पर लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यह है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। हमारी जो लाठी श्रेणी है वो कहां है? जैसलमेर में है। ओके, लाठी श्रेणी कहां है? जैसलमेर में है। और लाठी श्रेणी क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी है ये, भूगर्भिक जल पट्टी। तो लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। और ये भूगर्भिक जल पट्टी मीठे जल की पट्टी है और अपने राजस्थान में जैसलमेर में ध्यान रखना, मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई है। ठीक है। और दोस्तों, यहां पर एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन ये बनता है कि लाठी सीरीज का जो काल है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना, लाठी सीरीज ट्रियासिक एवं जुरैसिक काल से रिलेटेड होती है। अब अगर इसमें जुरैसिक काल नहीं है तो ट्रियासिक है, वही इसका राइट आंसर है। तो ट्रियासिक या जुरैसिक काल से संबंधित होती है। तो इसमें जो पहला कथन है वो हमारा पहला कथन पूरी तरह से सही है। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद है नेक्स्ट, सानू, आकली एवं पलाना। सानू, आकली, पलाना जो है ये कहां है? पहले तो ये जान रखना है, सानू, आकली, पलाना। देखो, सानू जैसलमेर में है, आकली जैसलमेर में है और पलाना बीकानेर में है। यहां पर जो निक्षेप पाए जाते हैं वो पेलियोसीन युग के हैं। बिल्कुल सही है, ये कथन भी हमारा पेलियोसीन युग में हमें ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि दहली महासमूह, अरावली पूर्व या आर्कियन काल की चट्टानें हैं। दोस्तों, अरावली क्या है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और इस अरावली में जो दिल्ली समूह की पहाड़ियां हैं वो प्री अरावली से संबंधित हैं। प्री अरावली, ठीक है, प्री अरावली से संबंधित है। और प्री अरावली जो है वो आर्कियन काल का समूह है। प्री अरावली आर्कियन काल का समूह है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। 1, 2, 3 सभी कथन क्या हमें सही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुरैसिक काल की चट्टानों में चूर्णीय बालूकाश पाए जाते हैं। ठीक है, और लिग्नाइट जीवाश्म की प्रधानता मिलती है। दोस्तों, सबसे पहली बात इस कथन की बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अपने राजस्थान में जो मेसोजोइक काल था, मेसोजोइक काल में जुरैसिक, ट्रियासिक ये अस्तित्व में होते हैं। तो मेसोजोइक जो काल था, उस मेसोजोइक काल में अपने को यहां पर जीवाश्म, क्योंकि सागरीय जो हमारा सागर है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो बालुकाश्म और चूर्णीय, चूर्ण का मतलब है निक्षेप युक्त, गुटिका युक्त चूर्ण, है ना। चूर्ण तो हम जानते ही हैं। तो चूर्णीय बालुकाश्म देखने को मिलते हैं और जीवाश्म की प्रधानता होती है, क्योंकि इस समय जुरैसिक काल जो है वो मेसोजोइक का पार्ट है, जो मेसोजोइक युग है उसका पार्ट है। और मेसोजोइक काल में हमें यहां पे लिग्नाइट में जीवाश्म के रूप में अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिग्नाइट जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। दूसरा कारण, जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन इसी कालखंड के दौरान विकसित हुए थे। तो बिल्कुल ये कारण भी सही है और आंसर होगा कि कथन कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 3 नंबर। किस कालखंड में मालानी रायोलाइट्स और जालोर तथा सिवाना ग्रेनाइट्स का निर्माण हुआ है? दोस्तों देखो, दोस्तों अपनी जो अरावली है, अरावली में देखो ये जो देखने आपको रायोलाइट्स, सिवाना ग्रेनाइट्स, ये क्या है? आग्नेय चट्टाने हैं। ये सारी की सारी आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान जो होती हैं, अगर हम उसकी तुलना अरावली से करते हैं तो अरावली से अगर हम करेंगे तो अरावली तो है अवसादी चट्टाने। हम पढ़ते हैं कि जो वलित पर्वतमाला
होती है वो क्या होती है, अवसादी चट्टान होती है। तो ये तो हो गई अवसादी चट्टान है, राइट। तो अब रायोलाइट, जालोर, सिवाना, ग्रेनाइट ये आग्नेयस रॉक हैं। तो अब इग्नियस रॉक जो होती हैं उनका संबंध होता है अरावली से पूर्व की रचना, अरावली पूर्व की रचना, ठीक है। अरावली पूर्व की रचना होती है और अरावली पूर्व की जो रचना है वो यहां कहां देखने को मिलती है, ये आद्य महाकल्प में। आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प का मतलब होता है ये जो हमारी अरावली है जिसको हम बोलते हैं कि अरावली प्री कैम्ब्रियन से रिलेटेड है, वो वाला युग जो है प्री अरावली है ना, तो आद्य महाकल्प हम इसे कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा आद्य महाकल्प। दोस्तों आप चेक करते जाना आपके कितने आंसर सही होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये रहा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। इयोसीन युग की मारखोयाला श्रेणी का संबंध मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? मारखोयाला श्रेणी, इयोसीन युग। दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान रखेंगे, मारखोयाला और ये जो श्रेणी है, ये मारखोयाला श्रेणी हमें कहां मिलती है? जैसलमेर में। ये जैसलमेर के गांव है ना, जैसलमेर के गांव है और यहां पर मारखोयाला श्रेणी हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो ना इस प्रश्न में यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर ये ऑब्लिक लगा दिया, खनिज अथवा मिट्टी। तो इस मारखोयाला जो श्रेणी है जैसलमेर में पड़ते हैं ये मारखोयाला, और यहां पर हमें क्या देखने को मिलती है? मुल्तानी मिट्टी देखने को मिलती है, ध्यान रखना। और इस मुल्तानी मिट्टी का जो काल है वो कौन सा काल है? इयोसीन, ठीक है, इयोसीन काल है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जलोढ़क और बालू रेत का जमाव क्वार्टनरी चतुर्थक कल्प में हुआ था। क्वार्टनरी चतुर्थक, देखो दोस्तों पृथ्वी के निर्माण की जो अवस्था है वो 4 अवस्थाएं रही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। और क्वार्टनरी जो काल है उस क्वार्टनरी के चतुर्थक कल्प में, चतुर्थक कल्प कौन सा था? चतुर्थक कल्प है प्लिस्टोसीन से होलोसीन काल तक का, है ना। तो उसमें होलोसीन काल में जलोढ़क निक्षेप हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यानी प्लिस्टोसीन काल से लेकर होलोसीन काल तक जलोढ़क निक्षेप देखने को मिले हैं। अब नीचे कथन है कि यह प्रक्रिया पिछले 10 लाख वर्षों से निरंतर चल रही है। तो दोस्तों नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये पिछले 10 लाख वर्षों से ये अस्तित्व में नहीं है। होलोसीन जो काल था वहां तक फिर ये जो रेत के जमाव है वो क्या हो गए? खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। और वहां पर आज जहां ये जलोढ़क और बालू का रेत के जमाव है वो किसमें बदल गए थे? मरुस्थल में बदल गए थे। तो यहां पर आपको कारण गलत मिलेगा बट कथन सही मिलेगा, यानी आंसर जो है वो ए सही है परंतु आर गलत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शैल क्रम में हमें फास्फेटिक बालूकाष्म देखने को मिलते हैं? देखो दोस्तों फास्फेटिक बालूका जो है इसमें आपको मैं स्थानों के नाम बताऊं विशेषकर, ये आबूर जो श्रेणी है जैसलमेर की, माउंट आबू नहीं, आबूर श्रेणी है ना, और पोखरा, आबूर पोखरा, ये जो श्रेणी है आबूर पोखरा जैसलमेर क्षेत्र में हमें फास्फेटिक बालूकाष्म देखने को मिलते हैं। ये क्या है? बालूकाष्म से मतलब होता है कि ऐसे जो मिट्टी के ऐसे बालूका के ऐसी गुटिकाएं जिनमें हमें फास्फेट देखने को मिलता है, ठीक है। और आबूर पोखरा श्रेणी में हमें मिलते हैं और ये अपने राजस्थान में क्रिटेशियस काल से रिलेटेड है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्न है और ऐसे ही हम डेली 20 जो प्रश्न है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे, आप उनको सोल्व करना और उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एडू आवर नहीं है, सॉरी, एडू आवर तो चैनल का नाम है, ये है अपना ज्योग्राफी आवर, ये नाम है। ज्योग्राफी आवर, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है बाप बोल्डर बेड का संबंध किस काल से है। दोस्तों बाप बोल्डर बेड क्या है? बोल्डर क्या होता है? चट्टानों के मोटे जो कंकड़ है होते हैं उनको हम बोल्डर कहते हैं। और बोल्डर काल का संबंध अपने राजस्थान में कार्बोनिफेरस काल से रहा है। और बाप बोल्डर बेड जो हमें मिलते हैं वो जोधपुर में थे पहले, अभी वो बाप बोल्डर बेड हमारे फलोदी जो जिला बना है नया, उस फलोदी जिले में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पर हिमानी युग के निक्षेप देखने को मिलते हैं, इन पर हिमानी युग के निक्षेप देखने को मिलते हैं। मीन ये है कि कार्बोनिफेरस काल में अपने राजस्थान में कभी हिम युग का अस्तित्व रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुल्तानी मिट्टी, जिसको हम फुलर्स अर्थ भी कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी की प्रधानता किस श्रेणी में देखने को मिलती है। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी की जो श्रृंखला है वो हमें सानू जो जैसलमेर है यहाँ पे हमें चूना देखने को मिलता है, विशेषकर चूना की जो श्रेणी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, मंडाई जो श्रेणी है, इस मंडाई श्रेणी में अपने को मुल्तानी मिट्टी देखने को मिलती है। जैसलमेर में ये क्षेत्र है तो यहां पर मुल्तानी मिट्टी देखने को मिलती है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, लाठी सीरीज जो है वो भूगर्भिक जल पट्टी से रिलेटेड है जो ट्रियासिक काल की है। और जो माधुरा श्रेणी है, ये माधुरा जो श्रेणी है ये क्या है, अपने जोधपुर में है माधुरा श्रेणी। और यहां पर भी अपने को कार्बोनिफेरस पर्मियन काल के बोल्डर बेड देखने को मिलते हैं। यहां पर भी हमें बोल्डर देखने को मिलता है, बोल्डर बेड का। बोल्डर बेड जो है एक तो माधुरा क्षेत्र में है और इसके अलावा एक है अपने बाप क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम आ जाते हैं, ये रहा हमारा अजबगढ़ समूह की शैलें किस महासमूह के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अजबगढ़ जो महासमूह है, अजबगढ़ महासमूह कहां पर पड़ता है? अजबगढ़ महासमूह जो है ये अजबगढ़ महासमूह पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली सॉरी आंसर बता दिया मैंने। अजबगढ़ जो महासमूह है, अच्छा इसका इरेजर का ये है तरीका। ठीक है, अजबगढ़ जो महासमूह है ये अलवर में है दोस्तों, है ना। अजबगढ़ महासमूह कहां है? अलवर में है। और अजबगढ़ महासमूह जो संबंधित है वो दिल्ली महासमूह यानी कि प्री अरावली से संबंधित है, प्री अरावली। ठीक है, प्री अरावली हम इसको यूं कह सकते हैं, प्री अरावली को आर्कियन युग कहा जा सकता है, आर्कियन युग। दूसरा या हम इसको कह सकते हैं प्री पेलियोजोइक युग, प्री पेलियोजोइक युग हम कह देते हैं, या हम इसको कह देते हैं आर्कियन, तो लिख ही दिया मैंने, इसको हम प्री कैम्ब्रियन भी कह देते हैं, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग भी इसे कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दिल्ली महासमूह, अजबगढ़ है हमारे अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मधुरा श्रेणी जो है ये इसका संबंध किस तात्विक से है या किस कालक्रम से है। तो दोस्तों मधुरा जो श्रेणी है वो हमने पहले ही बात कर ली है, यहाँ पे बोल्डर बेड पाए जाते हैं और ये कार्बो पर्मो काल से संबंधित है, कार्बोनिफेरस से संबंधित है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में प्राचीन जलोढ़क के निक्षेप किस काल की मुख्य विशेषता है। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान के जो जलोढ़क हैं, जलोढ़क का मतलब है जल के द्वारा जमाए गए निक्षेप, तो जो जलोढ़क हमें देखने को मिलते हैं वो अपने राजस्थान में प्लिस्टोसीन काल के देखने को मिलते हैं। प्लिस्टोसीन, अपने पश्चिमी राजस्थान में प्लिस्टोसीन काल में रेत के जमाव हुए थे और उसके बाद अभिनव जो काल है, अत्यंत नूतन जो काल है, होलोसीन, होलोसीन आते आते वो जलोढ़क किस में बदल गए थे? मरुस्थल में बदल गए थे, क्योंकि वहां पर एक नदी यहां पर शुष्क हो गई थी और नदी का नाम था सरस्वती। तो सरस्वती नदी के विलुप्त हो जाने या सरस्वती नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण यहाँ पर ये जो जलोढ़क है ये मरुस्थल के रूप में बदल गए थे। तो ये ध्यान रखना, प्लिस्टोसीन काल में यहाँ पे रेत के जमाव होना शुरू हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। आबूर और फतेहगढ़, आबूर फतेहगढ़ श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट खनिज पाया जाता है। देखो दोस्तों, आबूर और फतेहगढ़ जो श्रेणी है
यहाँ पे हमने बात करी थी, ये जैसलमेर में है, और आबूर फतेहगढ़ श्रेणी में जो है मुल्तानी मिट्टी तो मंडाई क्षेत्र में पाई जाती है विशेषकर। यहाँ पर फास्फेटिक बालूकाष्म जो है वो विशेषकर हमें देखने को मिलते हैं। आबूर और फतेहगढ़ श्रेणी में फास्फेटिक बालूकाष्म देखने को मिलते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पहले आ गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आज बात करते हैं चूर्णीय बालूकाष्म। चूर्णीय बालूकाष्म, चूर्णीय बालूकाष्म यहाँ पे कलकेरियस जो होता है, ये कलकेरियस जो है हम किसको बोलते हैं, पत्थरी को भी बोलते हैं ना, पत्थरी को। तो चूर्णीय बालूकाष्म कलकेरियस, पत्थरी जो होती है अपने गाल ब्लैडर में या किडनी में होती है, हम उसको कलकेरियस भी बोलते हैं, तो ये पत्थरी है ना। तो अब ये चूर्णीय और पत्थरी क्योंकि कलकेरियस से छोटे छोटे कण के रूप में मिलती है, तो उस तरह से ये चूर्णीय बालूकाष्म जो हमें मिलते हैं, ये विशेषकर अपने राजस्थान में क्रिटेशियस जो क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलते हैं। क्रिटेशियस क्षेत्र जो है, क्रिटेशियस जो युग था, उस युग में हमें चूर्णीय बालूकाष्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं राजस्थान के आर्कियन शैल के अंतर्गत अंतर्वेदी शैलों का सही समूह कौन सा है। सही समूह अपने को बताना है कि ऐसे चट्टान ग्रुप के बारे में हमें बताना है जिनका जो निर्माण है आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत हुआ है, यानी प्राचीनतम जिसको हम प्री अरावली कह रहे हैं उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ हो। तो प्री अरावली के अंतर्गत देखो ये मालानी रायोलाइट्स, जालोर ग्रेनाइट्स और किशनगढ़ नेफलिन साइनाइट, यही है इसका राइट आंसर। ये सभी के सभी आर्कियन काल में निर्मित हुई हैं। मंडाई, कपूरडी, पालाना ये काफी नवीन है। सेमरी समूह, रीवा ये भी नवीन है। बाड़मेर, गंगानगर, शेल्फ, जैसलमेर ये सारे के सारे नवीन, जैसे टर्शियरी काल में यहाँ पे इनका निर्माण हुआ था। तो सबसे प्राचीन जो आर्कियन काल की चट्टानें हैं वो मालानी रायोलाइट्स, जो मालानी रायोलाइट्स है वो अभी बालोतरा में है, जालोर ग्रेनाइट जालोर में है, और किशनगढ़ नेफलिन साइनाइट अजमेर में अपने को मिली जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान के बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या सही है। देखो ये क्षेत्र जैसलमेर के रामगढ़, पोखरण, बाड़मेर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा यहां टर्शियरी और जुरैसिक काल की अवसादी चट्टानों की सतह पाई जाती है, यह भी सही है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क इस भूभाग का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, जैसलमेर में है। इस क्षेत्र में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप, ये गलत है दोस्तों, है ना। इस क्षेत्र में ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और यहाँ पर ये जो टीले हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ओके, बिल्कुल सही हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट है, ये अरावली पर्वतमाला के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अरावली का मूल उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल के दहली महासमूह के वलयन से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये पहला कथन सही है, ये पहला कथन हमारा सही है। उसके बाद है अरावली पर्वतमाला में धारवाड़ समय की प्रधानता है, ये भी बिल्कुल सही है, धारवाड़ क्रम की प्रधानता है। और इसके अलावा अरावली का वर्तमान स्वरूप एक अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है, जिसका शरण पेनी प्लेन। नहीं दोस्तों, इसका अरावली ये जो लाइन है ना, तीसरी लाइन, इसमें क्या है, ये तो सही कथन है कि अवशिष्ट पर्वत है, बट यहां पर याद रखना है इसका शरण पेनी प्लेन से नहीं हुआ है। पेनी प्लेन का जो अपशरण होता है या पेनी प्लेन जो शरण होता है ये नदी के द्वारा होता है, नहीं, ये डिग्रेड या डिकम्पोज हुआ है समय के अकॉर्डिंग, है ना, अनाच्छादन के परिणाम से, विशेषकर पवन वगैरह इन सभी के धीरे धीरे धीरे। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है हमारे लिए वो 1 और 2 ही सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी मैदानी भाग के उच्चावच के संदर्भ में पीडमांट का मैदान कहां पर है। दोस्तों पीडमांट का मैदान जो हम देखेंगे तो पीडमांट का जो मैदान है चंबल बेसिन में नहीं मिलता है, हमें चंबल बेसिन में नहीं मिलता है, बनास बेसिन के उत्तर पूर्व, बिल्कुल बनास बेसिन में, विशेषकर देवगढ़ राजसमंद के ये समीप हमें मिलता है। ठीक है, ये बी गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया। एक सेकेंड, पेन ले लेता हूं मैं। तो चंबल बेसिन में नहीं मिलता, बनास बेसिन के उत्तर पूर्व में नहीं मिलता, ये बनास बेसिन में देवगढ़ के समीप पीडमांट का मैदान देखने को मिलता है। बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व हाड़ौती पठार के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो डग गंगधर उच्च भूमि, दोस्तों डग गंगधर जो पठार है, वह डग गंगधर जो पठार है वो प्रॉपर अपने को कहां मिलता है, ये डग गंगधर का पठार झालावाड़ में मिलता है। तो यहाँ पे
ए का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। ए का राइट आंसर होगा 2, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलता है। दूसरा है शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि जो है वो हमें कहां मिलती है दोस्तों? शाहाबाद उच्च भूमि बारां में मिलती है, तो ये हो जाएगा इसका सही, शाहाबाद उच्च भूमि। ओके, और मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियां हैं ये बिल्कुल इसका हो जाएगा कोटा और झालावाड़ की सीमा पर, ठीक है। और घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां ये हमें मिलती हैं बारां में। तो देख लेना इसमें मैच में ये जो ऑप्शन बने हैं वो सही है कि नहीं है। तो डग गंगदर का पठार झालावाड़ में मिलेगा, शाहबाद उच्च भूमि बारां में मिलेगी, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ में मिलेंगी, और घोड़े के नाल जैसी जो पहाड़ियां हैं वो हमें रामगढ़ में मिलेंगी। रामगढ़ पड़ता है बारां में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अरावली ग्रीन वाल परियोजना के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, सत्य कथन हमें बताना है, ठीक है। तो यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरा भरा करने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये अरावली जो ग्रीन वाल परियोजना है, ये इस ग्रीन वाल परियोजना को रीलॉन्च पीएम मोदी ने किया था 5 जून 2025 को, और एक बार फिर से एक पेड़ मां के नाम का जो नारा था उसको बुलंद किया था। इससे पहले जो 5 जून 2025 जो था ना, 5 जून 2024 को इन्होंने नारा दिया था एक पेड़ मां के नाम, और फिर 2025 में जो अरावली ग्रीन वाल परियोजना है उसमें इसे रीलॉन्च किया था। तो और इसका उद्देश्य ये था, बिल्कुल सही है, कि 5 किलोमीटर तक का जो बफर जोन है वहां पे ग्रीन जो है यानी वनस्पति है डेवलप की जाएगी। इस दूसरा कथन है इसका विस्तार केवल नहीं दोस्तों, इसका विस्तार केवल राजस्थान और हरियाणा में ही नहीं है, इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक है। इसके अलावा इस ग्रीन बेल्ट की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर व चौड़ाई 5 किलोमीटर होगी, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो 2 नंबर का कथन है ये गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 21 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है यहां पर इसे लॉन्च किया गया था, और उद्घाटन जो किया था वो 25 मार्च 2023 को भूपेंद्र यादव ने किया था, ठीक है। ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय है, इसका ये बी, तो ये बी भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इसका उद्देश्य यही है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही किया गया था, यानी सेंटर का ये है, और पहला ए भी सही है। दूसरा है, इस परियोजना में केवल विदेशी, नहीं दोस्तों, विदेशी प्रजातियों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। विदेशी जो प्रजातियां हैं उनका मतलब नहीं है। अपने यहां तो नीम, खेजड़ी, पीपल आदि वृक्षों को लगाने से संबंधित है। यह परियोजना भूमि शरण तटस्थता कि भारत के लक्ष्य का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें जो रॉन्ग होगा वो सी जो है इस परियोजना का भाग नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और इसी तरह हम आगे जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित अत्यधिक कठिन स्तर के प्रश्न लाए जा रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।